फ़िरका वाराना तशद्दुद का मामला सामने आया है, जिस वजह से लोग जो है काफ़ी खौफ व हिरास में मुब्तला है। आपको बता दें कि इंतज़ामिया की जानिब से तशद्दुद के बाद बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया। फ़िरका वाराना तशद्दुद में 5 लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। फ़िरका वाराना तशद्दुद का सोशल मीडिया पर जारी वीडियो 2 रोज़ कब्ल का बताया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों फ़िरके के 14 लोगों के खिलाफ मारपीट और बिलवाकी दफात के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि एक फ़िरके के लोगों ने दूसरे फ़िरके पर गांव छोड़ने का इल्ज़ाम भी लगाया है, लेकिन मकामी पुलिस इंतज़ामिया ने गांव छोड़ने की बात को बेबुनियाद करार दे दिया है। इसे पैसे के लेन देन को लेकर आपसी टकराव बताया है पुलिस ने। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम भोपाल से बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, अब तक इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? मुनज़्ज़ा, इंदौर के खुरैल थाना के कंपल पेवड़ा में जो मामला तशद्दुद का पेश आया है, इसको लेकर जब ये मामला सोशल मीडिया पर आया, हुकूमत ने इस मामले को बड़ी संजीदगी से लिया है और अब तक इस मामले में दोनों फिरकों की तरफ से जो है 14 लोगों की जो न सिर्फ जो है उनको गिरफ्तारी की गई है, बल्कि हुकूमत के जरिए दूसरे पहलू पर भी काम किया जा रहा है। क्योंकि एक तबके का कहना है कि उस पर जो लोगों ने हमला किया है, उन लोगों ने गाँव छोड़ने को उस पर दबाव बना रहे हैं। तो मुस्लिम तंजीमों की जो का मुतालबा था, उनका कहना है कि अगर किसी तरफ से इस तरह की बातें सामने आ रही है तो उस पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसकी भी जांच करनी जानी चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो एक तबके के लोगों पर गांव छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। वहीं पर जो है हमारी इंदौर के एसपी महेश जैन से जो बात की, उनका कहना है कि मामला पूरा जो है पैसे के लेन देन का है। क्योंकि एक शख्स वहाँ पर जो है ट्रैक्टर ट्राली बनाने का काम करता था, लेकिन जब उसने वक्त पर बना के नहीं दिए, पैसे वापस नहीं किए, तो दूसरे फरीक के जो लोग वहाँ पर गए थे और उनके बीच मारपीट हुई है। लेकिन वहीं पर जो टीआई महेंद्र सिंह भदौरिया से जो बात हुई, उन्होंने कहा कि दूसरा पहलू जो गांव छोड़ने का मामला है, इसकी भी शिकायत की गई है और इस पहलू पर भी जांच की जा रही है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने गांव के कुछ लोगों से गांव छोड़ने के लिए दबाव बनाया था। दोनों पहलुओं पर काम किया जा रहा है। और पर मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने सख्त एक्शन लेने की बात की कि मध्य प्रदेश में कानून का राज रहेगा और वो लोग जो मध्य प्रदेश की पुरअमन फजा को मकदूर करना चाहते हैं, जो खराब करना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुनज़्ज़ा मेहताब, लेकिन इस तरह के बयान तो पहले भी देते आए हैं, लेकिन ऐसे जो मामलात हैं उनमें कमी नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश में हमने पहले भी देखा है इस तरह के मामलात पेश आते रहे हैं। मुनज़्ज़ा, आपने सही कहा कि अगर हम मध्य प्रदेश में अगस्त से लेकर अब तक की बात करें तो अब तक 42 मामले इस तरह के हो चुके हैं। कहीं पर मॉब लिंचिंग का मामला है, हुजूम तशद्दुद का मामला है और कहीं पर दूसरे तरीके के मामले हैं। लेकिन इन मामलों पर सियासत हो रही है, बयानबाजी भी खूब हो रही है। लेकिन शरपसंदों के हौसले इसलिए बढ़े हुए हैं क्योंकि उनको एक तरफ से पॉलिटिकल पार्टीज का शेल्टर मिला होता है और जब पॉलिटिकल पार्टीज का शेल्टर वोट की खातिर होता है तो उनके हौसले बुलंद होना एक लाजमी बात हो जाती है। यहाँ पर हुकूमत को जो कानून की राज की बात की जा रही है उसको यकीनी बनाना होगा। और जिस तरह से मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कानून का राज यहाँ रहेगा और शिवराज सिंह की हुकूमत में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो ये उम्मीद की जा रही है कि हुकूमत कानून की बालादस्ती को नफाज के लिए अपना सख्त कदम जारी रखेगी। जिस तरह से दोनों फिरकों की तरफ से इस पर जो है मामला थाने में दर्ज करवाया गया खुरैल में और 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद अब तक जो है 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इसमें और लोगों की गिरफ्तारी होगी और जो इस तरह का मामला आ रहा है उस पर सख्त जो है कार्रवाई होगी। बिल्कुल, मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका।